अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है इकरा। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो 8 बज चुके हैं और मेरी आँख खुल गई थी। ऐसा होता है, छुट्टियां जब हो जाती हैं तो साथ ही आँख खुल जाती है। मैं सोना चाह रही थी लेकिन पता नहीं क्यों 8 बजे आँख खुल जाती है और जब स्कूल जाना होता है तो अलार्म भी लगाए होते हैं। अलार्म बंद करके मैं सो जाती हूँ। हर 5 मिनट का मैंने अलार्म लगाया होता है, फिर पता नहीं बंद करके सो जाती। इतनी अच्छी नींद आती है ना जब स्कूल के ओपन हो जाते हैं और बच्चों को ड्रॉप करने जाना होता है स्कूल में। मेरे बेटे की भी आँख खुल जाती है और मेरी भी आँख खुल जाती है। तो आज का वेदर बहुत अच्छा था, मैंने देखा बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी बाहर। और फिर मैंने उठते ही अपना डिटॉक्स वाटर जो है ना वो बना लिया था। एक जो है ना लेमन हाफ़ काट करके उसको मैंने लुक वार्म वाटर में स्क्वीज़ कर लिया था। ये तो लुक वार्म नहीं था, ये ज़्यादा था, लेकिन इसके अंदर मैंने और भी पानी ऐड कर लिया था। आपको चाहिए कि उठते ही आप कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक लें, बेशक वो चिया सीड्स लें या लेमन वाटर लें, या फिर सम टाइम मैं ऐसे भी करती हूँ कि लेमन की जगह एप्पल साइडर विनीगर जो है ना वो पानी में डाल के पी लेती हूँ। तो आज का जो है ना, आज मैंने सोचा था कि आज हमने घर में ही रहना है और मैंने आज वॉशिंग करनी थी और आयरन क्लोथ्स करने थे। तो सबसे पहले मैंने ये पानी पीने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी, उसके अंदर मैंने वाइट क्लोथ्स डाल दिए थे। सोचा जब तक मैं ब्रेकफास्ट करूँगी तो ये भी वॉश हो जाएंगे। तो उसके साथ साथ फिर मैंने क्या किया था, ओट्स का पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया था। ओट्स का पराठा जो है ना बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। तो आपको मैं अब बताऊंगी ओट्स को क्या करना है। आपने हल्का सा लाइट सा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके बाद हमने उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, अनियन लिया था, कैरेट लिया था और ग्रीन चिली ली थी और कैप्सिकम ली थी। आप कोई भी वेजिटेबल्स लेके जो आपको पसंद है, जो घर में अवेलेबल है, वो डाल सकते हैं। तो ये सारा नहीं मैंने डाला था, थोड़ी सी कैरेट डाली थी, थोड़ा सा मैंने डाला था अनियन, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली थी। तो क्योंकि वो जितना उसका पाउडर है ना, आई मीन्स आटा है, उसके हिसाब से आप डाल लें। तो उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड करके इसको आटे के अंदर डाल के, तो पानी ज़्यादा डालना ही नहीं था क्योंकि इसका अपना भी पानी, जो वेजिटेबल्स है ना इनका अपना भी थोड़ा सा पानी होता है। फिर आपने उसको उस हिसाब से करना है जिस हिसाब, जितनी आपको थोड़ा सा लाइक बिल्कुल लुक वार्म वाटर थोड़ा सा ही आपको चाहिए, आपने उतना लेना है जितना आपका वो बन जाए पेड़ा, ठीक है। तो मैंने वो ले लिया था और उसके बाद मैंने क्या किया है कि 2 पेड़े बना लिए थे 2 पराठे के। तो 2 चम्मच मैंने ओट्स लिए थे। तो आपने जितना आपने बनाना चाहते हैं बना लें। तो उसके लिए क्या था कि मैंने ना हाथ जो है ना ये इतना ज़्यादा स्टिकी नहीं होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, वो खुल जाता है। तो मैंने इसको क्या किया था कि नीचे क्लिंग फिल्म बिछा के ना उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के, तो मैंने इसको हाथ के साथ जो बाउल का लिड था ना उसके ऊपर मैंने बड़ा किया था। तो आप प्लेट के अंदर भी कर सकते हैं, अगर आपसे बेला जा सकता है तो आप बेल भी सकते हैं, लेकिन ना मुझे ऐसे इजी लगा था। तो मैंने क्या किया था कि मैंने उसको ना जो लिड है ना उसके ऊपर हल्का हल्का हाथों से टैप करके तो बड़ा किया था, और इसी तरह से वो टूटता भी नहीं है। और दूसरी तरफ मैंने पैन के अंदर उसको डाल के बना लिया था। तो ये है कि आप अगर हेल्दी चीज़ें खाते हैं ना तो आप हेल्दी रहते हैं। मैं भी, मेरा वेट, पाकिस्तान गई थी तो मेरा वेट बढ़ गया था क्योंकि वहाँ पे आप जो है ना डाइट नहीं करते हो, जाते हो, खाते हो, फैमिली से मिलते हो, आउटिंग करते हो, तो आपसे कंट्रोल नहीं होता है कि आप डाइट कर सको। तो मेरा वेट बढ़ गया था तो मैंने वापस आके कंट्रोल किया। बिकॉज़ वेट अगर बढ़ जाए ना बहुत ज़्यादा तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने साथ साथ ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। ऑलवेज़ मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब भी मेरा ना 2-3 kg बढ़ जाता है ना तो मैं फ़ौरन से कंट्रोल कर लेती हूँ। तो इस तरह इजी होता है करना, बजाय इसके कि आप 7-8 किलो बढ़ा लो, खाई जाओ और वो एकदम से फिर आप कहते हो "ओ, कैसे कम करूं"। लाइक आपके सर पे ना एक टेंशन सी सवार हो जाती है कि मैं अब वेट कैसे कम करूं। और मेरे साथ भी ऐसे होता था। तो मैंने अब साथ साथ कंट्रोल करना शुरू कर दिया। जैसे ही मुझे लगे कि मेरा 2-3 किलो बढ़ गया तो मैं साथ ही अपनी डाइट स्टार्ट कर देती हूँ। बीच में मैं एक दिन चीट डे भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल इसी डाइट पे। पर ये एक नेचुरल सी बात है, जब आप डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे पहले डाइट करने से पहले आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, हम डाइट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं ना, लाइक 1 से 1.5 वीक आपको होता है तो आप उस रूटीन में आ जाते हैं।
और फिर आपका दिल भी नहीं करता खाने को। मैंने लास्ट 2 वीक से, बल्कि ज़्यादा, ये 3rd वीक है, तो मैंने लास्ट 2 वीक से ना कोई शुगर खाई है, ना कोई मैंने सॉफ्ट ड्रिंक पी है, ना मैंने चावल ना रोटी खाई हैं। तो अब मेरा दिल भी नहीं करता है। मतलब कि लास्ट वीक में मैंने एक दिन चीट डे किया था, बिरयानी खा ली थी, लेकिन अब मैंने इस वीक में कुछ भी नहीं खाना। तो मैंने अपना वेट जब मेरा मेंटेन हो जाएगा ना, तब मैं करूँगी खाना पीना वापस स्टार्ट करूँगी। तो अब देखते हैं कितनी अच्छी रोटी बनी है इसकी, मतलब पराठा। ऐसे लगता है कि आप मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप पराठा ही खा रहे हो। और ये बहुत ही मज़े का पराठा बनता है। इसको आप अचार के साथ खा सकते हो, घर में कोई भी सालन बना है उसके साथ खा सकते हो, या फिर आप योगर्ट जो है ना, मिंट जो है ना, मिंट की जो चटनी बनाते हैं हम, पुदीने और धनिए की, वो आप बना के खा सकते हो। तो एक ये बात है कि दूसरा ना, मुझे हे फीवर के जो ना सिम्टम्स थे ना, और तकरीबन 3-4 साल हो गए मुझे उससे ना स्टार्ट हो चुके थे। तो जब भी समर स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेकर सितंबर तक, मेरी आइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा रेड और इची हो जाती थी उसके अंदर। और मैं ना लाइक फीवर फील होता था मुझे, हर टाइम टायर्ड रहना, और मतलब कि अजीब सी होती थी तबीयत, सोए रहना। जब सोए इसलिए रहना कि जब भी कोई वो खानी, एंटी एलर्जी खानी, तो उसके अंदर नींद होती है ना, तो वो मैं क्या करती थी, जब खाती थी सारा दिन सोई रहती थी, तो कोई काम ही नहीं होता था। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती थी कि समर तो मेरा ऐसे ही गुजर जाता है। तो मैंने इस दफ़ा बहुत सारे चेंजेस किए। मैंने क्या क्या किया आपको बताती हूँ। मैंने ना सबसे पहले क्या किया कि मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखी कि आप अपना हे फीवर को कैसे ख़त्म कर सकते हो। तो वहाँ पे आ रहा था कि आप हे फीवर को ख़त्म नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने वीडियो में देखा था कि वो कहते थे कि अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हो, एग्स नहीं खाते हो, कॉफ़ी नहीं खाते हो, पीते हो, तो आप जो है ना हे फीवर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। आपको ना हे फीवर को मतलब कंट्रोल इस तरह से कर सकते हो कि आप सिर्फ हे फीवर के सिम्टम्स जो है ना कैच नहीं कर सकते हो। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है ना, तो आप बीमारी को कम कैच करते हो। और अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आप फटाफट जल्दी से बीमार हो जाते हो। लाइक आप जो जिनका इम्यून सिस्टम होता है ना, वो कम कैच करते हैं, वो बहुत कम बीमार होते हैं। और जिनका इम्यून सिस्टम होता है कमज़ोर, वो जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, इस समर में मैंने लेमन जो है ना, वो अपनी डाइट में ऐड कर लिया। और उससे पहले ये होता था कि लेमन में खाती थी तो मेरा गला ख़राब हो जाता था। और इस समर में मैंने सोचा है कि लेमन ही लूँगी, लेकिन जब लेमन मैंने स्टार्ट कर दिया तो अब मैं यूज़ टू हो गई हूँ। और साथ में मैंने ये ओट्स वाली डाइट्स करना शुरू कर दी। ओट्स को जो है ना, आप किसी तरह से भी अपनी डाइट में ले सकते हो। ओट्स का आप वेजिटेबल सूप बना सकते हो, ओट्स की आप चीला बना सकते हो, ओट्स को पराठा बना सकते हो, ओट्स को आप चने के साथ भी खा सकते हो। तो जब मैंने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद मैंने साथ ही हेयर ऑयल कर लिया था। हेयर ऑयल मैंने इसको तकरीबन, जब तक मैंने कपड़े प्रेस किए, ब्रेकफास्ट किया, तब तक मैंने अपने हेयर में ऑयल रहने दिया था। तो उसके बाद मैंने हेयर वॉश कर लिया था। और आपको मैंने शैम्पू दिखाया है। ये जो मैंने शैम्पू यूज़ किया ना, ये मेरे कलर प्रोटेक्शन वाला है, लेकिन ये जो कंडीशनर है ना, ये बहुत अच्छा है। और ये हेयर सीरम भी बहुत अच्छा है। इससे ना हेयर जो है ना बहुत कम गिरते हैं। अब आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने हेयर वॉश किया और कॉम्ब के अंदर सिर्फ 1 या 2 बाल होंगे। तो ये आपको चाहिए कि अपनी डाइट को अच्छा रखें, अपने हेयर्स को अच्छा रखें, ताकि आपको अच्छा फील हो, हेल्दी रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जब इंसान हेल्दी डाइट लेता है ना, तो हेल्दी रहता है और एक्टिव रहता है। मैं भी पहले ऐसे सुस्ती पड़ी रहती थी, मतलब कि सुस्ती इस चीज़ की पड़ी रहती थी, एंटी एलर्जी खाने से ना नींद आती रहती थी। तो मैंने कॉफ़ी भी पीना छोड़ दी। उसकी वजह से ये होता था कि मैं कॉफ़ी से एक्टिव रहती थी, लेकिन जब मैंने कॉफ़ी पीना छोड़ दी तो मैं टायर्ड रहने लगी। और मैंने लास्ट टाइम भी जब डाइट की थी, मैंने नोट किया था कि मैं एक्टिव रहती हूँ। बच चुके थे, तो मेरे बेटे को मैं पिज़्ज़ा बना के दे रही थी। वो कह रहा था मामा मुझे पिज़्ज़ा बना दो, तो मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा बनाया। और मैंने खुद एक ग्रीन एप्पल खाया था और साथ में पाइनएप्पल खाया था। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़।